जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे इसे लेकर दिलचस्पी भी लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष की ओर से अटल सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए ने आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा लंबे समय तक भाजपा में रहने के बाद पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन उनके बेटे जयंत सिन्हा अब भी भाजपा से सांसद हैं। हाल ही में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो राष्ट्रपति चुनाव में पिता के बजाय पार्टी प्रत्याशी को चुनेंगे। वहीं यशवंत सिन्हा को शायद अपनी हार का डर भी सताने लगा है, लेकिन उसके बाद भी यशवंत सिन्हा मैदान में डटे हुए हैं। वो अपने समर्थन के लिए नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन कर समर्थन मांगा। सिन्हा राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में विभिन्न दलों से समर्थन मांग रहे हैं। वहीं एक इंटरव्यू में यशवंत सिन्हा से पूछा गया कि आप राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी क्यों बन गए। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, विपक्षी दलों ने एकत्रित होकर कई नामों पर विचार किया। मुझसे पूछा गया तो मैंने हां कर दी। यह लड़ाई कठिन जरूर है, लेकिन इससे फायदा हो सकता है। 2024 के लिहाज से देखा जाए तो विपक्षी एकता की शुरुआत है। बात राष्ट्रपति चुनाव तक खत्म नहीं होगी, आगे भी चलेगी। अगर स्वतंत्र राष्ट्रपति होगा तो न सिर्फ सरकार के गैर संवैधानिक कदमों पर अंकुश लगेगा, बल्कि सरकार को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि इस राष्ट्रपति चुनाव में अंक गणित की बात करें तो वो आपके पक्ष में नहीं दिख रहा है, इस पर सिन्हा ने दावा करते हुए कहा कि चुनाव तक बहुत कुछ बदलेगा। इस पर न जाएं कि किसने क्या कहा और कौन मुख्यमंत्री कहां है, परिस्थितियां बदलेंगी। उम्मीद है कि लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव में व्हिप नहीं होता है और चुनाव गुप्त होता है। उन्होंने कहा कि समय के साथ बहुत बातें बदलती हैं। मैं बिहार का हूं, मैं पटना से समर्थन मांगने जाऊंगा। हम अपनी ताकत को प्रचारित नहीं करते, चुनाव में अपने ढंग से लगे हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि इस चुनाव के बाद राजनीति की दिशा क्या होगी, इस पर उन्होंने कहा, यह मेरा अंतिम चुनाव है। मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के बाद और कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये तय है। एनडीए ने आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर एक ऐसा दांव खेला जिससे विपक्ष में फूट पड़ सकती है। एनडीए के इस दांव से जहां कई गैर एनडीए दलों के भी उसके साथ आने की संभावना बढ़ गई, वहीं यहां यह भी कहा जा रहा है कि मुर्मू के सामने विपक्ष का उम्मीदवार भी कमजोर पड़ रहा है। इस दांव से सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने खड़ी हो गई। झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के मुद्दे पर राज्य की सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शनिवार को पार्टी सांसदों और विधायकों की बैठक पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर की, लेकिन 2 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में पार्टी ये तय नहीं कर पाई कि राष्ट्रपति चुनाव में वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का भी झारखंड से गहरा नाता है। यशवंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से कई बार सांसद रहे हैं और फिलहाल उनके बेटे जयंत सिन्हा भी हजारीबाग से ही भाजपा के लोकसभा सांसद हैं। सिन्हा ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी फोन किया। सिन्हा ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी पार्टी ने विपक्ष के साझा प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया था। सिन्हा 27 जून सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इस मौके पर विपक्ष के दिग्गज नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। सिन्हा से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, शरद पवार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से अपने समर्थन की मांग की। चुनाव आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा और परिणाम 21 जुलाई को आएंगे। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। अब लोगों की निगाह इस पर टिकी हुई है कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।